ceremonial light as a chhodme purchase mein kaise hoga? District level officers, bank officers and friends from the media fraternity, मैं अपनी जानिब से अपने डायरेक्टर डॉक्टर एम आई पारे जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से और JKEDI की तरफ से आज के प्रोग्राम में आपका दिल से खैर मुक़दम और खुश आमदीद करता हूँ। शायद जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका नाम आपने शायद कम सुना हो। हमसे आमतौर पर लोग शिकवा करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये ज़ुबान पे आता नहीं है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम उससे भी ज़्यादा ऑनरस और रिस्पेक्टेबल है। आप मुझसे पूछेंगे कि हम क्या काम करते हैं, JKEDI किस किस्म का डिपार्टमेंट है, किस किस्म का इंस्टीट्यूशन है। हमारा काम ख्वाब देखना है। हमारे डायरेक्टर से लेके हमारी सारी टीम जो श्रीनगर ऑफिस में बैठती है, लेह ऑफिस में बैठती है, जम्मू ऑफिस में बैठती है, हम सब एक ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब ये है कि हमारी रियासत जम्मू एंड कश्मीर सबसे प्रॉस्पेरस रियासत बने, एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बने। यहाँ के यूथ स्पेशली नौकरियों के पीछे न भागे बल्कि लोगों को नौकरियाँ देने वाले बने। ये ख्वाब हम रोज़ देखते हैं और ये ख्वाब हम हमारे इंस्टीट्यूट के कैंपसेस के ज़रिए से हमारे ऑफिस में, चाहे तीनों जगह जम्मू, श्रीनगर और लेह में जो हमारे ऑफिस हैं, ये ख्वाब हम लोगों को दिखवाते हैं। और आज के प्रोग्राम की कड़ी भी यही है कि ये सारा ख्वाब हम देखते हैं एक प्रॉस्पेरस स्टेट का, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, जहाँ पे इंडस्ट्री हो, जहाँ पे एंटरप्राइज हो, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। ये ख्वाब आज हम आपके साथ मिल के देखना चाहते हैं। पिछले 3 साल से हमारी ये कोशिश रही है कि हम इन ख्वाबों में रंग भर सकें, इनको रियलिटी में इनको ट्रांसफॉर्म कर सकें। हमारा इंस्टीट्यूशन 2004 से काम करता आया है, लेकिन पिछले 3-4 साल से हमने इस पे ख़ास ध्यान दिया है कि ग्राउंड पे हमारा ये जो ख्वाब है इसको रियलिटी में देखा जाए। इसका नतीजा ये रहा है, इसका रिज़ल्ट ये रहा है कि आज की डेट में हमारी स्टेट में JKEDI के प्रमोटेड, फाइनेंस्ड, ट्रेंड तकरीबन 3,500 बिजनेस यूनिट्स हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। ये हमारे 3 साल की कारकर्दगी है, लेकिन इस साल हमने अपने लिए ये टारगेट चुना है कि कम से कम इस साल हम 3,000 यूनिट्स ग्राउंड पे एस्टैब्लिश कर सकें। हमारे इंस्टीट्यूशन में आज की डेट में 3 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक का नाम सीड कैपिटल फंड स्कीम है। ये गवर्नमेंट ऑफ JNK की स्कीम है जिसके ज़रिए हम लोगों को, उन नौजवानों को जो अपने बिजनेस यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, उनको फ्री मनी देते हैं, सीड मनी देते हैं, ताकि बैंक उनको लोन दे सके। आमतौर पे ये होता है कि जब कोई नौजवान, जब कोई यूथ अपनी बिजनेस खड़ा करना चाहता है, जब वो बैंक के पास जाता है तो बैंक वाले उससे पूछते हैं कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपने आज तक क्या किया है, आपके पास क्या है, आप अपना मार्जिन मनी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये बेचारा यूथ ये डिसअपॉइंट हो जाता है। इसी को एड्रेस करने के लिए हमारी सीड कैपिटल फंड स्कीम है, जहां पे हम यूथ को, एजुकेटेड क्वालिफाइड यूथ को 3 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपया फ्री मनी देते हैं जो उनको रिटर्न नहीं करनी है। ये हमारी सीड कैपिटल फंड स्कीम है। सीड कैपिटल फंड स्कीम में 2 कंपोनेंट्स है, एक सीड मनी है जो हम देते हैं और दूसरा कंसेशनल रेट्स पे हमारा JNK बैंक के साथ एक पैक्ट है जिसके जरिए JNK बैंक के थ्रू कंसेशनल रेट्स पे हैसल फ्री उनको लोन मिलता है ताकि वो अपना यूनिट्स खड़ा कर सके। सीड कैपिटल फंड स्कीम में तकरीबन हमने आज की डेट में कोई 2,500 यूनिट हमारे चल रहे हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो चल रहे हैं। हमारी एक दूसरी स्कीम है, एक दूसरा प्रोग्राम है, उसको हम यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम बोलते हैं। यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम हमें लगा, पिछले 3 साल से हमें लगा कि लोगों को जो यहाँ पे हमारे यूथ हैं, जब ये बैंक्स के पास जाते हैं, वहाँ पे बैंक्स की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो उनको RBI की तरफ से दी गई होती हैं, तो हमारे यूथ डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं फॉलो करते करते केस को। हमने सोचा कि हम अपने इंस्टीट्यूशन से ही लोगों को सीधे ही लोन दें, उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम है, इसमें हम 8 लाख रुपया
यूथ को देते हैं अपना एंटरप्राइज खड़ा करने के लिए। शर्त सिर्फ एक है कि 18 to 37 ईयर्स ऑफ एज हो, दूसरा 10+2 से आगे पढ़ा हो, 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन। कोई भी एक्टिविटी करना चाहे, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या कोई भी हो, टूरिज्म हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, स्कूल खोलना चाहे, वट एवर एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी की कोई बंदिश नहीं है। डेयरी फार्म खोलना चाहे, पोल्ट्री फार्म खोलना चाहे, ये हमारी दूसरी स्कीम है। तीसरी स्कीम जिसके बारे में आज मेरे कॉलीग आपको पूरी जानकारी देंगे, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है माइनॉरिटीज़ के लिए, नेशनल माइनॉरिटीज़ के लिए। उनको छोटे छोटे कारखाने लगाने के लिए, छोटी छोटी दुकानें खोलने के लिए, छोटे छोटे यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए लोन मिलता है एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% सिंपल पे। हमारे बैंक की जो आज लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं वो तकरीबन 14% है, 15% है, लेकिन वो कंपाउंड होती हैं, हर महीने के बाद इंटरेस्ट लगता है। हमारी इस स्कीम में जो 6% है, इसमें इंटरेस्ट साल में एक ही बार लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। 6% सिंपल इंटरेस्ट इस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये हम उन लोगों के लिए देते हैं, इसमें एजुकेशन की बंदिशें कम हैं, इसमें एज की बंदिशें रिस्ट्रिक्शंस कम हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा बहुत BPL लेवल के आसपास जो ज़िंदगी गुजार रहे हों, जिनकी सालाना आमदनी 50,000 1 लाख रुपए के करीब हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, उन लोगों के लिए है। इस स्कीम के अंडर हमने पूरे JNK में तकरीबन 1000 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं। लद्दाख रीजन में यहाँ पे हमारे तकरीबन 35 केसेस हैं, जहाँ पे अंडर NMDFC नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन टर्म लोन स्कीम हमने 35 केसेस तकरीबन 50 लाख रुपीज़ हमने डिसबर्स किए हैं लेह रीजन में, मोस्टली इन लेह, जिन्होंने छोटे छोटे अपने कारपेंट्री के कारखाने खोले हैं, बेकरी यूनिट्स खोले हैं, छोटे रेस्टोरेंट खोले हैं। सीड कैपिटल में केसेस डिसबर्स किए हैं, उनको पैसा मिल गया है, सीड मनी भी मिल गया है और बैंक फाइनेंस भी हो गया, उनके यूनिट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। और 138 केसेस हमारे इन पाइपलाइन है, प्रोसेस में है। तकरीबन सीड मनी जो हमने इन 108 केसेस में डिसबर्स किया है वो तकरीबन 6 करोड़ के करीब है। 6 crores हैव बीन डिसबर्स्ड एज सीड मनी, और जो टोटल हमारा डिसबर्सल हुआ है वो 6 करोड़ है, और 1 करोड़ 70 लाख हमारा सीड मनी डिसबर्स हुआ है। लेकिन हम सिर्फ पैसा नहीं देते लोगों को, हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है। पहले हम अवेयरनेस करते हैं, जहाँ से आज अवेयर कर रहे हैं कि ये हमारी स्कीम है, फिर हैं किन एक्टिविटीज़ में आपको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोन स्कीम क्या है, सीड कैपिटल स्कीम क्या है, पूरा समझा देते हैं। उसके बाद हमने मैंडेटरी रखा है कि ट्रेनिंग देते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। हमने USA की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, जिनके 42 कंट्रीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स चलती हैं। उनका एक प्रोडक्ट है, मॉड्यूल है, ट्रेनिंग प्रोडक्ट, उसका ग्लोबल पेटेंट है। हमने उनके साथ टाई अप करके उनसे वो खरीद के, वो 15 दिन के में पूरा हम एक बंदे को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, मार्केट में जो मुख्तलिफ रिस्क होती हैं, चाहे प्राइस रिस्क हो, वॉलेटिलिटी हो, जो वो सारी हम उसी में आते हैं। एक किस्म की लेबॉर्ट्री होती है, जिस लेबॉर्ट्री में हम इस लड़के को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं अब हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई है कि अब हम खुद काम कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ लड़के हुए हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद हम ख़त्म नहीं करते, पैसा दिया बस नहीं, उसके बाद हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जो कि EDI ही बनाता है एट ए बहुत ही कम कॉस्ट पे। नॉर्मली मार्केट रेट जो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की वो 5,000 से 10,000 20,000 लगते हैं, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन हम विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज़ ट्रेनिंग भी कराते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उसके बाद हम हाथ नहीं छोड़ते एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद क्या करते, यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ये मेन मकसद को बता बैकवर्ड सेक्शन बता, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियन के सामान आता है, अपलिफ्ट चर्चेस के लिए प्रोग्राम स्टार्ट होता है। टारगेट ग्रुप को मेरा उनके पालो नई टेम्पलेट जिसको स्पॉन्सर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से। बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पर EDI के बारे में, हमारे स्कीम्स के बारे में, और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं
जो भी हम पेश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को, उन सब का जिक्र हुआ है यहाँ पर। लेकिन 2-3 बातें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि लद्दाख जो है, पूरा लद्दाख, चाहे यहाँ पर मुसलमान हैं, चाहे यहाँ पर बौद्ध हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी, ये मुझे लगता है कि 100% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। और जब अमीर ज़मीर साहब अभी जिक्र कर रहे थे, या दोरजे साहब जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर आज तक हमने 35 केस किए हैं अंडर NMDFC। मैं यहाँ 2007 से आ रहा हूँ। 2007 में पहली बार जो EDI का जो इंस्टीट्यूट का जो ब्रांच है लद्दाख में खुला, और उस वक्त हमारे साथ थे यहाँ पर जो भारत सरकार में आज के रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर जयराम रमेश जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और तब से लेकर आज तक हर साल मैं यहाँ आता रहा हूँ, अक्सर ऑफिसर से मिलता रहता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस रीजन में हमारे पास 100% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वहाँ से हम सिर्फ 35 लोग स्पॉन्सर कर पाए अभी तक, जबकि मुझे लगता था यहाँ से कोई तकरीबन 400-500 हज़ार केस होने चाहिए थे, चाहे एजुकेशन लोन है, चाहे टर्म लोन है। और टर्म लोन की खूबी ये है कि 6% सिंपल इंटरेस्ट पर हम पैसा देते हैं। पहले सख्त गाइडलाइंस थी, बहुत ही खतरनाक गाइडलाइंस थी, लेकिन पिछले मार्च में, अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन किया हम लोगों के लिए। अभी जो दोरजे साहब बता रहे थे कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो मिलता है लोन, वो रेस्ट्रिक्शन अब खत्म हो गई है। कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी भी जितनी रिक्वायरमेंट है, ये डिसाइड करेंगे हम, आप और हम। ये भारत सरकार नहीं कोई हमको मुदाखलत करेगी इसमें। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जिसका वो अपना हिस्सा होता है उस स्कीम में, उनने बिल्कुल हमारे सामने रखा, कहा जितना पैसा चाहिए वो आपको ले लो। भारत सरकार कहती है जितना पैसा हम आप ले लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, फॉर गॉड सेक, अगर हमारा एक डिवीजन जो 100% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, ये इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, तो हम क्या जवाब देंगे अपने आप को? तो इसलिए आज जब दोरजे ने कहा मुझे कि यहाँ पर तमाम सरपंच और नायब सरपंच होंगे, काउंसलर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होंगे, और ख़ासकर जो हमारे सी साहब, सपलवार साहब होंगे यहाँ पर, तो मैंने उसी वक्त ये फैसला लिया अपने साथ कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आपके जितने भी हलके हैं, पंचायत हलके हैं, कम से कम हर एक सरपंच हमें अपने इलाके से 1-1, 2-2, 3-3 केस खुद वो सर्वे करके, जिनका भी हक बनता है, जिनका भी वो समझते हैं कि इसको मिलना चाहिए, उसका लिस्ट बना के, उसका फॉलोअप करके हमारे इस ऑफिस में जहाँ पर दोरजे साहब बैठे हैं, उनके साथ बाकी कलीग्स भी हैं, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं यहाँ लद्दाख में अगर आपका साथ नहीं होगा। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बारे में यहाँ के लोगों की मदद करें, हमारी मदद करें, अपनी मदद करें, क्योंकि आप लोगों को आज मौका मिला है। God has given you the opportunity कि आप यहाँ के लोगों की खिदमत करें, यहाँ के लोगों के काम आए, क्योंकि जब ये आपका टेन्योर ख़त्म होगा, पीपल मस्ट बी आफ्टर यू, क्योंकि आपने ज़्यादा अच्छा काम किया है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसी जज्बे से काम करना है, उसी शिद्दत से काम करना है। दूसरी बात यह है कि जब अब हमारे पास अभी तक था ये
टर्म लोन स्कीम ऑफ NMDC, सीड कैपिटल फंड स्कीम, जिसके बारे में बहुत जिक्र हुआ है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो अहम बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम आ रही है जिसका नाम है हिमायत, जहाँ पर हम ऐसा ही काम करने जा रहे हैं कि बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देंगे और उनको बिजनेस का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जैसा जमीर साहब बता रहे थे। लेकिन उसके लिए हमारे पास यहाँ एक माहौल होना चाहिए, हमारे पास एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिस एनवायरनमेंट में हम काम करें, और उसके लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर 2007 में जब हमने ये EDI स्टार्ट किया यहाँ पर, तो उस वक्त से हमने रिक्वेस्ट किया, यहाँ के CC साहब थे उस वक्त, और जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे जोरा साहब वो भी थे, सबों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें यहाँ एक इंस्टीट्यूट बनाने की वो इजाज़त दे दीजिएगा, उसके लिए हमें लैंड दे दीजिएगा। अगर रिश्तेदार नहीं होगा तो कहाँ जाएगी? तो वो लोग जो हैं वो बिल्कुल वंचित रहते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता हमारी स्कीम का। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाए यहाँ पर, जहाँ पर वो आए रह सकें। और इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल दिया था कि आप हमें तकरीबन 18-20 करोड़ रुपए का पैसा दे दीजिएगा ताकि हम यहाँ पर एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूट बनाएं। पिछले 2-3 साल से प्रोजेक्ट पड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जो उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब तक कि आप हमें लैंड के बारे में कमिट नहीं करोगे, लिख के नहीं भेजो कि हमारे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है, तब हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। आप मुझे बताइए, यहाँ पर इंस्टीट्यूट बन रहा है, फायदा तो हम लोगों को ही है, आप लोगों को ही है। यहाँ पर कोई फैसिलिटी क्रिएट होती है, फायदा तो हमारे नौजवान बच्चों और बच्चों को ही होगा। तो आज मैं गुजारिश करता हूँ, एक चिट्ठी आई है हम लोगों को वहाँ इंडस्ट्री सेक्रेटरीट से कि भाई आप हमें वो लैंड के बारे में फाइनल करके देंगे ताकि हम वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके उसको थोड़ा परस्यू करें, उनको थोड़ा प्रेस करें कि आप हमारे पास लैंड है, ये पैसा दे दीजिएगा हम लोगों को। और इसमें मुझे लगता है कि हम सब मिलके एक फैसला ले लें यहाँ पर, क्योंकि आप ही लोगों के खिदमत गुजार हैं, और आप ही तो हम सब मिलके जहाँ कहीं से भी जिस तरीके से भी हमको मुमकिन होगा, हम एक प्लॉट ऑफ लैंड 10 कनाल 15 कनाल 8 कनाल जितना भी मुमकिन होगा हम कोशिश करें। प्लॉट ऑफ लैंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी से उसका एक आया है, एक चिट्ठी आई है, उन्हीं के नाम पर आई है, तो उसको थोड़ा परस्यू करके ताकि हम उस चीज़ को थोड़ा आगे चलाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत से स्कीमें आने वाली हैं। इसी हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, हम टूरिज्म भी कर रहे हैं, हम पिसिकल्चर भी कर रहे हैं, हम IT भी कर रहे हैं। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नहीं है, जो हम नहीं कर पाते हैं। बातें नहीं कहूँगा इस वक्त, सिर्फ एक चीज़, एक सबों से एक रिक्वेस्ट करूँगा। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपकी जगह कोई और भी होता है यहाँ पर, शायद मेरी जगह और भी कोई होता है यहाँ पर, लेकिन भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने हमको चुना है, हम सब लोगों को चुना है। अल्लाह, गॉड हमसे, भगवान हमसे ये न पूछे क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी, का कसूर है। हम जब जाएंगे तो सुरखरुई से जाएंगे, खुशी से जाएंगे कि मेरे भगवान, मेरे अल्लाह, जब मैं इस दुनिया में आया था मैं बहुत ही परेशान था, मैं रो रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर पाऊँ इस दुनिया में। लेकिन जब मैं दुनिया से आज जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत शादमान हूँ, क्योंकि जो भी काम आपने मुझे दिया था वो काम मैं करके वापस जा रहा हूँ, ताकि लोग हमारे लिए रोएं, लोग हमको याद करें। कितनी भी दौलत आप जमा करें, कितनी भी प्रॉपर्टी आप जमा करें, हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है 2 मील्स, सोने के लिए एक बेड, एक कमरा। लेकिन अगर हम कितनी भी दौलत जमा करें, ये दौलत हमारे किसी काम की नहीं आने वाली है।
अगर काम आने वाला है तो अपना कर्म, तो उसी कर्म को सामने रखते हुए, उसी मंजिल को सामने रखते हुए, जैसा कि ज़मीर साहब ने कहा कि हम ख्वाब देखते हैं, वी आर जस्ट ड्रीमिंग फॉर द पीपल। और अगर आप साथ देंगे ये तमाम ख्वाब सच हो जाएंगे और ये जो पूरा लद्दाख रीजन है ये एक स्वर्ग बन जाएगा, एक जन्नत बन जाएगा हम सब लोगों के लिए। और फ़ख्र करे पूरा हिंदुस्तान हमारे कि इस लद्दाख रीजन में, इस जम्मू कश्मीर रीजन में जो, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है इस वक्त आज की तारीख में, क्योंकि हमें जम्मू में भी लैंड मिल रहा है, कश्मीर में हमको लैंड मिला, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया हमने, और पूरे हिंदुस्तान में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन है आज की तारीख में, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ रियासती सरकार को, वहाँ पर हमारे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं। कभी मैं आप सबको दावत देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक अच्छी बिल्डिंग आई है, हॉस्टल भी आया है, जगह भी है। जब भी आपको कश्मीर आना होगा, जब भी आपको इत्तेफाक हो कश्मीर आने का, तो ज़रूर हमारे इंस्टीट्यूशन को देखिए, क्योंकि वो आपका इंस्टीट्यूशन है। और उसी इंस्टीट्यूशन की मैयार पर मैं यहाँ पर एक छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, दूर दराज लोग हैं, नोबरा से, जानसकार से, जहाँ कहीं से भी लोग आएंगे, वो बैठें, काम करें और बिज़नेस का कॉन्सेप्ट सीख लें, ताकि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए। इन चंद अल्फाज के साथ पेपर में एडवर्टाइजमेंट रखा है जो नाम से मन फालता बसा दे जुंगी लॉजिक सोचिंग डिपार्टमेंट में ये हम सोंपा समता यों से देख सोचिंग सोंपा समता हमें समझना है जो हम समझ लेगा था ऑनरेबल चेयरमैन होता है काउंसिल और ड्यूरिंग मेजर्स हम हमारी स्पिरिट जजेस को काउंसिलर ऑनरेबल काउंसिलर्स सरपंच लाइफ सरपंच स्पिरिट जजेस को ना होते हैं इनकी मतलब ये एजुकेशन मोड जी हम ग्रुप सरपंच जी कहता है मेजर्स हमारी यूल लिविंग समथिंग है चिंचर ना मुझे पक्का टोटल अवेयरनेस चेंज है चीज़ ये तो दरअसल जो हमारे लास्ट से चीज़ें हमारे इवन जेम के नाम में केस चुटुल ने जो क्या हमारे रूम में देवा मान के टेक्निकल इंजीनियरिंग जो अच्छा करते हैं डॉक्टरेट जो अच्छा करते हैं मतलब विदेश जो अच्छा करते हैं क्यों देखना सर जो ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया बोले very full pajikin do SSB pajikin do mata government gulazi mi se garant thamma suppose ko dole shik sikim so che som dana som pasane ngaja as a JKEDA as a recovery agent som pasane ngaja apne to som ngaja recovery chhe som ko recovery kiya ngaja ma problem jik chha me samena te kiya matlab bed force minen che se to da program dena som pasane tene som Srinagar na Kajul na Jammu program te wo sto lega श्रीनगर में खास कर मैं प्रॉब्लम जैसे प्रॉब्लम पे हो सकते हैं कि वो बात चुस्ते हैं लेकिन ये को इतना मतलब बता सी मतलब ना मतलब फोर्थ क्लास में कोई ऐसा को भाई जब हमने काम शुरू किया 2011 से, उससे पहले यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2 ऑर्गेनाइजेशन काम करते थे इस स्कीम के लिए। एक है SC कॉर्पोरेशन, दूसरा JNK वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। SC कॉर्पोरेशन ने पहले कुछ साल के लिए पैसा ले लिया गवर्नमेंट लिया है, लेकिन फिर वो वापस नहीं दे पाए और वो उनका वो फ्रीज हो गया सब अकाउंट। और वुमेन कॉर्पोरेशन पिछले 8-10 साल से काम करते हैं और बात तो वो लोगों को पैसा देते हैं, लेकिन ओनली फीमेल बेनिफिशियरी, वो तो वुमेन के लिए काम करते हैं। जब हमारा केस आया गवर्नमेंट के पास, उन्होंने हमसे ये कहा कि क्योंकि वुमेन कॉर्पोरेशन पहले ही काम कर रहे हैं वुमेन के लिए, तो वुमेन के जो कितने भी केस है फीमेल केस वो वुमेन कॉर्पोरेशन हैंडल करेगी और जो मेल बेनिफिशियरी है वो लेके EDI हैंडल करेगी। तो इसी वजह से हम सिर्फ मेल बेनिफिशियरी को देते हैं, फीमेल को नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है, क्योंकि वुमेन कॉर्पोरेशन को लद्दाख में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं है यहाँ, मतलब ऐसे काम देते हैं। अगर हमारे पास मुझे लगता है कुछ ज्यादा केसेस आ गए या लोग चाहते हैं हमसे कि हम ही उनको लोन देंगे, इनकम सर्टिफिकेट दाखिल चिठ्ठीचा इनकम प्रोग्राम इनकम 81,000 पासून
income to sustanzano, income to ina gari part में निकले थे मुझे पिछले दो सौ मिसाल में ina subsidy बिल्कुल माना था ina subsidy में पैसा नहीं ina income तो ना यो क्या ना बच्चा लाना ये तो ना कितना कम चीज income में तो ना बच्चा ना ये income इसको के बाद सेंक्शन होने के बाद अगर क्या वो कोई गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है? गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं और लोग नौकरी करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट का जॉब नहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और उन्हें यह कहा कि ज्यादा बेटर यह है कि लोग खुद ही अपने इंटरेस्ट लगाएंगे। तो हम लिख के लेते हैं, बाहर लिख के लेते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उस पर लिख के लेते हैं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा या मैं ये यूनिट बनाऊंगा। अगर नहीं बन पाया या उसने नौकरी ज्वाइन की तो उसको हमारा पैसा जो है फीड में जो फीड में होता है उसको ये पैसा वापस देना पड़ेगा हम लोग को एज रेट ऑफ 18% कंपाउंड इंटरेस्ट 18%। तो फिर जॉब कर सकते हैं शक से कर सकता है लेकिन उससे पहले हमें ये पैसा वापस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Silje prilina man kete na chal pade jese na even ante ho ble man kete women look in the gene के special class in that संपादन में टेक्निकल कोर्स करना 3 लाख रुपया स्कॉलरशिप था फिलो का कैसे कर सकते हैं पता नहीं का लोन शायद जरूरत है मजा आता है तो नॉर्मल कोर्स का सब बीए कुछ ना 1 लाख रुपया स्कॉलरशिप का ना आता फिलो का से था इन्हें क्यों कर्मा आगे जो ने एवरेज वो हमारे कोर्स में भी और इनके कोर्स में लोग करते हैं उसका पहले एडमिशन होना चाहिए तो जब एडमिशन का लेटर हमारे पास आता है तो एकदम हम उसी के नाम पर पहला देंगे। मुमकिन नहीं है कि हर एक के पास अपना जमीन जहां पे आपका गेस्ट हाउस चल सके तो एक चीज इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दूसरा मैं डायरेक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा जैसे आपने इनकम सीलिंग रखा है चाहे वो सीलिंग कम है और उस सीलिंग तक अगर आपको जब इनकम सर्टिफिकेट लेना होता है तो आपका जो है पटवारी का रिपोर्ट लेना पड़ता है रेवेन्यू अथॉरिटी का तो कभी कभी ये ऐसा हालत हो जाता है जैसे 81,000 आपके तो मैक्सिमम लोगों का उससे ज्यादा होते हैं तो इनकम लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा एक ये दूसरी बात यहाँ पे अभी आपने बताया कि जैसे लीगलिटीज की बात जो लीगल आपका फॉर्मेलिटीज कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों ने रोशनी डाला जमीर साहब ने भी डाला डायरेक्टर साहब ने भी डाला आपने भी डाला इसमें बेसिकली क्या क्या आपको प्रोसीजर करना है आपने वहां पे लिखा हुआ है कि हैसल फ्री लो लेकिन यहाँ पे लोगों का ये आ रहा है कि भाई आपका जो है जो फॉर्मेलिटीज है इतना टफ है कि लोग बीच में छोड़ के जाते एक तो आपको ये क्लियरली बताना पड़ेगा इसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे आपने बताया मॉर्गेज क्योंकि सबसे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज में मॉर्गेज देना जो सबसे मुश्किल है। अब मॉर्गेज के बारे में लोगों को गलतफहमी होती है कि मॉर्गेज वही आदमी दे दे जो लोन वाले के पास प्रॉपर्टी हो एक तो ये हो गया मेरे ख्याल में ये बात नहीं जो लोनी है वो किसी और से जो है मॉर्गेज दिलवा सकता है लेकिन आपकी इस स्कीम में मेरे ख्याल में 30 लाख तक मॉर्गेज फ्री लोन 25 है जो भी है अगर ये है तो मेरे ख्याल में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत आसान हो चुका है ऑलरेडी अगर इसमें 25 लाख का अगर मॉर्गेज के बगैर अगर लोन ले सकता है तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बैंक का फॉर्मेलिटीज हो चाहे आपका कानूनी हो अदालत का हो ये बिल्कुल पहले ही काम हो चुका है लेकिन इसमें मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को बेनिफिट आप ज्यादा दे सकता है। तीसरी बात अभी तक मुझे लगता है आपने भी बताया कि इसमें अवेयरनेस कैंपेन जो है उस विकास में और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे विशेष जो विभाग हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बैंक्स बाकी सारे जगहों से यहाँ पर ऑफिशियल्स आए हुए हैं ये पहली बार इस तरह का एक ऐसा अवेयरनेस कैंप या वर्कशॉप या डिस्कशन मेरे ख्याल में लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के साथ हो रहा है। इसके महत्व के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार है, सब समझ सकते हो।
लेकिन एक चीज हम सबको मालूम है, जो यहां पर बार बार जिसका जिक्र हुआ, कि सरकार सबों को नौकरी नहीं दे सकेंगे, ना दे पाएंगे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सबको मालूम है, उसमें दो राय है नहीं। आपको 100 के पीछे मुश्किल से 2-3% को नौकरी मिलता है, तो बाकी 98, 97, 95% कहां जाएंगे? तो उसको ध्यान में रखकर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतने अच्छे सारे स्कीम्स हर लिहाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जिसमें ना केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो बल्कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान खुद एम्प्लॉय होना छोड़िए बल्कि एम्प्लॉयर बने, एक 50 को नौकरी दें। ऐसा हालात देश में खड़ा करने के लिए एक विजन के साथ बहुत सारे स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, कागजों में हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन यह है कि किस तरह से इन स्कीम्स को, जो किताबों में है, जो बनाया गया हुआ है, उसको आमली जामा कैसे पहना है, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कैसे करें, इसका फायदा 100% लोग कैसे ले पाए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि उस क्षेत्र में हम लोग पीछे रहे। वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सुनाते हैं, पंपलेट्स बांटते हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकालना चाहिए, जो आउटपुट होना चाहिए, वो नहीं होता है। हम सबको मालूम है। भारत निर्माण की बात करते हैं, भारत निर्माण कैसा होगा? सरकार ने तो अपना विजन रख लिया, ऐसी ऐसी चीजों के द्वारा सारा स्कीम्स बनवा के, तरह तरह के फाइनेंस कॉरपोरेशंस खुलवा के, माइनॉरिटीज के लिए अलग, ट्राइबल के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग, दुनिया भर के फाइनेंस कॉरपोरेशंस है, हमें मालूम नहीं है, कोई कमी नहीं है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का तो आप गिनो, आपको याद नहीं रहेगा कितने इंस्टीट्यूशंस है जिनका पर्पस ही, मकसद ही यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, देश को आगे ले जाने का, देश को सेल्फ सस्टेन बनाना। तो इसलिए ज्यादा हमें सोचना, आप एक तो लगता है कम्युनिकेशन गैप है, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और जो स्टेक होल्डर्स और जो बेनिफिशियरी से, उनके बीच में गैप तो हमें सारा नजर आता है। कम्युनिकेशन गैप है। सुनी सुनाई हुई बातों को लेकर लोग घूमते हैं बाजार में, ये होता है, ये नहीं होता है, नहीं, बहुत सारी चीजें मिथ होता है, होता ही नहीं ऐसा चीजें स्कीम्स में, लेकिन लोगों ने अपना बना के रखा है। यहीं पर पता चल रहा था ना। तो जरूरी है सबसे पहले तो ये बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जो कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल दूर करें। उसका करने का तरीका जो जिस तरह आप लोग आज कर रहे हो, यही एक तरीका। लोगों के चुने हुए नुमाइंदे यहां बैठे हैं, ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए हुए हैं, और JKEDI जिसका मैंडेट साफ है, हमें मालूम है, एक अच्छा फुट होल्ड पकड़ा है। हमें पूरा उम्मीद है कि लेह में भी अब ये अच्छी तरह से फुट होल्ड गेन करके आगे बढ़ेगा। तो अब जरूरत है, सुन तो लिया हम लोगों ने सारा, यहां अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सुनने में भी, लेकिन यह भी सही बात है कि जब करने पर आता है तो बहुत सारे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी आते हैं, सबको मालूम है। उन चीजों के कारण बहुत सारे स्कीम्स हाफ वे आपका ठहर जाता, रुक जाता, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। और यह भी सही बात है कि बहुत सारी चीजों का वेरिफिकेशन होना जरूर रहता है डाउन के कंटेक्स्ट में, वहां लोग एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं है, इसमें फ्रॉड बहुत सारी चीजें होता है, हो सकता हुआ है बहुत सारी चीजों पर, तो उसको भी रोकना तो जरूरी है। आंख मूंद के तो सब कुछ नहीं कर सकते आप, तो थोड़ा सा चेक और बैलेंसेस तो करना होना पड़ेगा ना, उसके बगैर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन लकीली हमारे लद्दाख के कंटेक्स्ट में एक ऐसा छोटा सोसाइटी है, कोई किसी को चीट नहीं कर पाएंगे। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, कौन क्या है, भला लोगों का हिस्ट्री तक जानते हैं, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है। यहां लद्दाख के लोग आपस में एक दूसरे को कैरेक्टर भी मालूम है, तो यहां पर उतना डरने वाली बात नहीं है ये सारा लोन वोन डिसबर्स करने के चक्कर में। अब आप रिजिडिटी में जाते हो, सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई गलत आदमी पहुंचेगा तो वैसे भी आपके ऑफिसर्स उसको करेंगे नहीं इंटरटेन, यहां जानते हैं सब एक दूसरे को। तो लद्दाख के कंटेक्स्ट में सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट होगा, जितना हो सके सिंप्लीफाई करिए, फ्लेक्सिबल करिए,
यहां कोई डरने वाला बात नहीं है। इंस्टीट्यूशंस, बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, यहां का रिकवरी आई थिंक इट इज बेस्ट इन द कंट्री। यहां का लोन रिकवरी, हमारे यहां लोग भागते नहीं है, अभी थोड़ा डरते हैं खुदा से, तो यहां पर इतना अच्छा रीपेमेंट होता है, रिकवरी होता है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का स्कीम्स बहुत सारे हैं, स्टेट में बेस्ट चल रहा है हमारा, सबसे बढ़िया। तो यहां भी इतनी डरने वाली बात नहीं, अच्छी तरह से आप लोग कर पाएंगे। अब रहा कुछ चीजों का, मुझे यहां पता चला, मुझे मालूम होता तो पहले कर दिया था। वुमेन्स ये डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाले कई बार आए थे, सेमिनार इस तरह कई बार करवाए थे, उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि ये, हम सोचते थे क्योंकि वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है तो ठीक है, वो वुमेन का ही करेंगे। हमें नहीं मालूम था कि वही सारे स्कीम्स फायदा मेल के लिए भी अलग से है। आज आपके द्वारा पता चला कि मेल वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे लेह में वुमेन के लिए ज्यादा जरूरत है, आवश्यक है, क्योंकि वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू विच इज लीडिंग टू अ सोशल क्राइसिस इन आवर सोसाइटी। अगर वो टाइमली हम लोग टैकल ना करें तो आने वाले सालों में यहां फिर वो प्रोस्टिट्यूशन का केस चलेगा, वो चलेगा, बहुत सारा गंद फैलने वाला है। तो हम सबों के लिए, अपने बहनों का, अपने महिलाओं के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है। मेल का तो यहां लद्दाख स्काउट में चला जाता है, स्काउट में मिलता नहीं। आर्मी वाले आके कहते हैं मेहरबानी लड़कों को दाखिल कराओ, हम भी कहने लगे अभी पढ़ाना है अपने बच्चों को, हमने ऑफिसर बन के जाएगा। लद्दाखियों ने ठेका नहीं रखा कि वहां नूनू ही बनते रहे। क्या लद्दाखी लोग सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं बनेगा, कमीशन होकर नहीं जा पाएगा? जाना है लेकिन पढ़ के। उसी तरह वैसे भी बहुत सारे अवेन्यूज है, अपॉर्चुनिटीज। मेल का उतना इशू नहीं है, हम सबको मालूम है। मसला है औरतों का, कहीं बेचारों को जाने का नहीं है, बैकलॉग पड़ा हुआ है। 12th फेल, 10th पास, ग्रेजुएट, अभी तो इतने सारे क्वालिफाइड ग्रेजुएट फीमेल लेता है। हमारे सोसाइटी में एक इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है फ्यूचर में। लड़के पढ़ेंगे नहीं, सोल्जर ही बनते जाएंगे, नोनो ही बनते जाएंगे, वहां से औरतें फीमेल डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे। अभी तक तो फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से चलता है, शादी ब्याह हो जाता है। फ्यूचर में शादी नहीं करेंगे ये, फिर क्या होगा हमारे सोसाइटी में? ये भी आप लोग, हमें सोचने की जरूरत है ये सारी चीजें। इसलिए वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट को हमने प्रायोरिटी पर एड्रेस करना है, जिसमें वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेल हुआ। सिर्फ यहां आते हैं, सेमिनार करते हैं, ग्राउंड पर कोई काम नहीं चला है, गैप पड़ता है। जैसे अभी हमारे मोजिद साहब बता रहे थे ना कि वहां से कुछ वो नहीं आता है, वो कम्युनिकेशन गैप रहता है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कभी कभार आता है, फंक्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो अभी जेके ईडीआई का तो यहां आपका सेटअप बन गया, इंस्टीट्यूशन बनेगा, ग्रो होगा, यहां पर लोकल इंगेज है ऑफिशियल से। इसमें लड़कियों के लिए ये सारा काम बहुत जोर शोर के साथ चला पाएंगे। इसको हम इमीडिएटली टेकअप करवा के इसको जेके ईडी के हवाले करने की जरूरत है, तभी जाके हमारा सारा काम। अब रहा हमें, आज ये समझे कि यहां सब आए जाके काम चलने लगेगा, नहीं चलेगा। हमें कुछ एक रोड मैप होना पड़ेगा, एक्शन प्लान होना पड़ेगा। करना क्या है? आप लोगों ने हमें यहां बुलाया, सुनाया, शायद लंच वंच भी खिलाने जा रहे हैं लगता है, लंच भी खा के जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। इसका सक्सेस, इसका कामयाबी, कल कितना हम लोग इसको आउटपुट निकाल पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं, उससे लिया जाएगा। आज का फंक्शन जरूरी नहीं है, सुनाने के लिए ठीक है, लेकिन इसका मेजरमेंट तो कल इसके बाद फायदा क्या होता है उससे लिया जाएगा। उसको करने के लिए अगर करना चाहें, इतने सारे काउंसलर्स और सरपंच जमा हुए हैं, करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सबसे पहले देखिए, ये एक ऐसा चीज नहीं है कि जो हर जगह हर गांव में जाके इसको फैलाने की जरूरत है नहीं ना। इसमें तो देखिए ना, आपका 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा है, जो शहर में आके दरबदरी है। गांव में वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, खास देखा जाए तो गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं। मैं तो सबसे प्रणाम बड़ा हमारे गांव वालों को करते हैं, जो अपने खेती बाड़ी जोतते हैं, कमाते हैं, वो करते हैं। उनको अलग ढंग से जो आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में मैंने कुछ स्कीम्स देखा, उसके द्वारा सपोर्ट देकर उनका अपना आमदनी बढ़ाने के लिए अलग से सोचा जा सकता है। बाकी जो अनएम्प्लॉयड है, जो भेले बैठे हुए अपने खेत पर भी काम नहीं करना चाहते हैं, यहां आके सारा बैठ जाते हैं। सबसे बड़ा तो वहां है ना, सारा ले में आके बताता है मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, कोई खास प्रोडक्टिव चीज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में सीजन में इधर उधर गाइड वाइड ये करते होंगे, 2-4 करते हैं, फिर उसके बाद बेला बैठे रहते हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड है हर जगह, 10th 12th ग्रेजुएट। मुझे लगता है सबसे पहले तो उन सबको एक जगह जिले में जमा करके बुला के ये समझाना पड़ेगा, भाई बेला बैठे मत रहो,
ये सारा आप लोगों के लिए सरपंच, पंच, काउंसिल हमने सपोर्ट करना है लोन दिलाने में। लेकिन आप लोग सिर्फ बातें करते रहोगे, बाजार में मटर गश्ती करते रहोगे, काम कुछ नहीं करोगे, नौकरी सबको नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं हम लोग नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको एक स्किल, एक सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट वो दे पाएंगे। उसके लिए ये चीज है भाई सुनाना। मुझे लगता है हम लोग अनाउंसमेंट कराएंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में सारा रिकॉर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट का, सारा सबको बुलाकर अपने मिजाज के हिसाब से जो कुछ करना चाहे, सारा हमारे जो कुछ स्कीम से आपके पास है, मुझे लगता है समझाना पड़ेगा। सबसे बड़ा टारगेट तो वही लोग है जो सोचता है मैंने 12th कर लिया, 10th कर लिया तो पता नहीं क्या मैंने पढ़ लिया, सोच के यहां ना घर का काम करते हैं या ना यहां कोई ढंग का काम करता है। उनको पकड़ के लाके सबसे पहले ये चीजें मुझे लगता है समझाने की जरूरत है। बाकी अपने ये सरपंच के पंचायत इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो इनको वैसे भी मालूम है, इनका मैंडेट ज्यादातर गांव में जो हमारे अभी फार्मिंग लैंड बेस्ड इकोनॉमी के द्वारा जो काम बढ़ाया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसमें और बढ़ोतरी देने के लिए, उसको और आगे ले जाने के लिए क्या क्या किसको चीज की जरूरत है उस पर ज्यादा जोर डालें तो और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सस्टेनेबिलिटी इट विल कम थ्रू लैंड बेस्ड इकोनॉमी ओनली। तो मैं दरख्वास्त करूंगा उसमें जोर डालें और यहां पर हम लोग लिस्ट ले लें, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले रहे, पब्लिकली रेडियो के द्वारा भी हम अनाउंसमेंट करेंगे, जो 10th या 8th जो भी हो आए वहां पर आपको मतलब शुरुआत में थोड़ा हम लोग हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, उनको उंगली से पकड़कर अलग अलग फील्ड में करो भाई, तुम ये काम करो वो काम करो। तो मेरे ख्याल में शुरुआत में वो बहुत ही यूजफुल रहेगा, लगता है पर्सनली मुझे ऐसा चीज लगता है। अब रहा जिस उम्मीद के साथ आपने हम सबों को यहां बुलाया इसको प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, लेकिन हाँ इतने सारे स्कीम से बहुत सारे जैसे सरपंच साहब कह रहे थे उतना याद नहीं रहेगा। आपके पास पंपलेट वगैरह होगा वो भी डालिए, बढ़ाइए, टीवी में रेडियो में कुछ होर्डिंग्स भी वगैरह इसको बनाना पड़े तो वो भी हम बनवा के आगे बढ़ाएं। अब जहां तक यहां पर जो चुने हुए नुमाइंदे आए हुए हैं परे साहब, ये लोग खुदा के पास जाने के लिए वेट करने वालों में नहीं है, तब तक ये लोग इंतजार नहीं करेंगे। यहां पर आए हुए लोग बहुत मेहनती है, लोगों ने चुन कर डाला, लद्दाख का हमारा क्रीम है, गांव वालों ने, यहां का एक ट्रेडिशन रहता है अच्छे से अच्छे लोगों को चुनकर लोगों का सेवा करने के लिए भेजते हैं। हम लोग वो नौबत आने नहीं देंगे, हम लोग लोगों को जवाब देने के लिए यहां चुने गए हुए, सबसे पहले लोगों को जवाब इन्होंने देना है। और इस लिहाज में आप लोग को जो चीज सपोर्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जरूरत हो वो उसमें कोई आप शक करने वाली बात है नहीं, वो तो करना ही करना है, देना ही देना है उन्होंने। और बाकी रहा इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए जो उसकी जरूरत है, इसमें भी जमीन ना देने वाले कोई बात है नहीं। अब जमीन कहां से देना वो हमने सोचना, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी होता है, जमीन हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन आते हैं एक कंडीशन रखते हैं, देते हैं, 2 साल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जमीन आपका वो अलॉटमेंट आपका लैप्स हो जाता है, रिवोक हो जाता है। वो भी ध्यान में रखिए। आप अभी ले लेंगे, आपको 2 साल पैसा नहीं मिला तो आपका जमीन तो यहां से विड्रॉ हो जाएगा, ये कंडीशन है हमारा। कंडीशन ये है, नहीं तो क्योंकि मैंने पहले देखा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने लेके जमीन पकड़ के रखा, कुछ नहीं किया आज तक, ना हमें फायदा, ना लोगों को फायदा, ना खुद को फायदा। तो उससे हमें शक होने लगता है, लोग सिर्फ यहां जमीन पकड़ के पता नहीं फ्यूचर में कब जरूरत पड़ गई, अभी यार लद्दाख तो ऐसा बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जमीन लेके रखो। वो हमने, हमारा कंडीशन है 2 साल के अंदर उस जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है। जमीन अब जब मर्जी लीजिए, लेकिन वो वाला भी आप याद रखिए, पैसे वहां से मिलने वाला हो, पक्का आने वाला हो, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जमीन चाहिए, वो हम दे देंगे, उसमें आपको इसमें संकोच मत रखिएगा, ठीक है जी। बाकी अच्छी चीज है, आप फाइनेंस भी आने लगे, इन्होंने बताया पहले फिर सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं थे, आप फाइनेंस आने लगे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सारे मिलजुल कर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके द्वारा हम अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको एड्रेस कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह का कोई ये अवेयरनेस कैंप वगैरह होता है तो समर में थोड़ा दिक्कत हो जाता। मैं पारे साहब से अभी बात कर रहा था, क्योंकि इन्हीं 2-4 महीनों में लद्दाखियों को जो कुछ अपना बंदोबस्त साल भर के लिए करना होता है करना पड़ता है। फिर तो आपका ऑफ सीजन आता है तो हम लोग करना भी चाहे कुछ नहीं हो पाएगा, इसी में रोजी रोटी करना होता है, बच्चों का वो करना पड़ता है, वो खेती बाड़ी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अटेंडेंस समर में हमेशा
थिन रहता है। वैसे भी आज समर के हिसाब से देखा जाए तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट JK आप लोगों ने इतने सारे खड़े करके दिए, लाया इतना भी नहीं होता समर में। नहीं, मुझे लगता है 50% से ज्यादा आपने अटेंडेंस करवा दिया लगता है, खासकर सरपंच को। ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं होता समर में। इसलिए आप लोग स्प्रिंग ऑटम या विंटर में रखेंगे ना, आपको एक्स्ट्रा लोग आएंगे, ज्यादा लोग आएंगे यहाँ, लोग फिर उस तरह एकदम इकट्ठे हो जाता है। तो आगे जब आप ये जो अवेयरनेस कैंप करेंगे तो वो सीजन का खास ख्याल रखिएगा, लोगों के पास टाइम होता है और उसके बाद अच्छा खासा डिस्कशन भी होता है। लेकिन अभी बेस्ट तरीका है यहाँ बैठे कोई लेक्चर करे सुनाए नहीं, जिस तरह का अभी डिस्कशंस हो रहा था ना, क्लैरिफिकेशन ले रहा था, वो बहुत बढ़िया है। वो चीजें रखिए ऐसे उसमें, नहीं तो लोग आते हैं 2-4 लोग सुनाते हैं, बेचारों को कुछ समझ में आता ना आता, कोई पूछने वाला नहीं है, चला जाता है, रिजल्ट क्या है नहीं मालूम। इसलिए इंटरेक्शन, डिस्कशन, क्लैरिफिकेशन, उससे सारा चीजें समझ में आ जाता है ना। इस तरह से आगे करेंगे तो आगे बहुत अच्छी तरह से आपका जो काम है डिपार्टमेंट का चलेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप लोगों ने समय निकालकर इस बार ये शुरुआत की, एक बहुत अच्छा शुरुआत हुआ। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि आप सबको आपने सेंसिटाइज कर दिया, हमारे सरपंचेस और काउंसलर सबको सेंसिटाइज कर दिया, आपका एक इंस्टीट्यूशन तो ऑफिस भी है, तो वहाँ भी आके लोग अपना जो भी क्वेरीज होगा वो पूछना चाहेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अब बाय वर्ड्स ऑफ माउथ ऑल्सो सोसाइटी में कि फैलाने की ज़रूरत है कि बेला ना बैठे, काम करे। सरकार की तरफ से ये सारे स्कीम से ये सारा मतलब ऑलमोस्ट आपका कि 6% उस पर आप सब्सिडी की बात कर रहा था, कोई सब्सिडी, हमारा एक आदत बना हुआ ना, लोन कहाँ लेता तो सबसे पहले देखता है इसमें सब्सिडी कितना मिलने वाला, क्योंकि वो नियत इस तरह का बना होता लोगों को वही खा के बैठ जाना। वो इसमें अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है एक अनजान जगह पर। तो हम लोग तो यहाँ पैदा हुए, हम लोग क्यों नहीं कर पाएंगे? हर एक चीज में अब इतना पोटेंशियल है ना, जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ, एक खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने लिखा हुआ, उसमें बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है हर एक फील्ड में। तो वो हम लोग करें। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। एक बार फिर मैं आप सबों को बधाई देता हूं कि आज इस अवेयरनेस कैंप का आप लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, और हमारे सरपंच साहब, काउंसलर साहब भी अच्छे खासे तादाद में सीजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आए हैं। अपना आइडिया, सजेशन दीजिए किस तरह से इसको हम लोग कामयाब कर पाएंगे आने वाले दिनों में। हम ये चाहेंगे, लेह में कोई के आके कहता है मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो हम लोग वैसे हम लोगों से पचा नहीं जाता लद्दाखियों से ज्यादा। मतलब वो नहीं है ना कि सरकारी नौकरी नहीं हो, तो अनएम्प्लॉयड का मतलब है जो कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास साधन नहीं है, उसके पास सपोर्ट नहीं है, उसके पास नो हाउ नहीं है, उसको कहेंगे। यहां तो हम लोग अपने जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं करते हैं और सोचते बहुत बड़े हैं। हमें शुरुआत हमारे जो नौजवान उनको छोटे से करवाना पड़ेगा। हमारा इतना बड़ा टारगेट होता है, मैं करूंगा तो कोई ऐसा चीज बड़ा करूंगा, नहीं तो छोटे मोटे चीजों में नहीं जाऊंगा। वही सोचते सोचते उनका आधा लाइफ निकल जाता है। और जो बड़ा कोई करने निकलता है फिर मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस इज निल्दाब सुमदाब जिल्दाब बड्डो आम जार पाएगा ना सो पसंग थोड़े ओमास ब्लाटा चुआ चानो तेगन हम पुंजा यंग रुक चुआचिक प्रोडक्ट चुआचिक चिक चिक बेटर नो मतरंग नतिल लॉस लोगोंते मार्केट नो आजो सो मार्केट कमी में नो आमी ह्यूज गता मार्केट नो कैप्टिव मार्केट नो मार्केट ही कमी छप्पस मानो प्लस नो मशीन दो चोंस को तेरे पेने न्यूचे नो कुछ पैसे नो मानो आका दिरिंग मजा सोते सप्लायर भी इंस्टॉल जो क्या मजा सोके रिबन चक यू तरन गोजप पोनो कदम गुमानो असली मताएं थप्पो गमो चुचेसी जक पोत्यो नो का जगह ई कोऑपरेटिव सक्सेसफुल डुल और डुल में चसंग बच्चा मता लद्दाख सिना कोऑपरेटिव मूवमेंट बुमा सक्सेसफुल होते तेना कुशक कलम रक्जिन अमजस कुनुन को मता एरू गुमारंग कोऑपरेटिव मूवमेंट ने छक ताबा जाते मा सक्सेसफुल डुल नुलो मता समाकिन के बेकनो वेजिटेबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लेना चमसे करोड़ रुपए निष्ठा मानो तेरे कमा चमानो मता जिंदा पकड़ो तब चमानो तेना तो मता ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी तेना तो मता टैक्सी ना मा कुन्नुम चिंसेनुत नोवा सो लद्दाख सिनाई कोऑपरेटिव मूवमेंट दो मा सक्सेसफुल लुस्टेन तेरे दिमचान चिचिगी नो मता चिकन संगमा शेसनवा सुजिगी तेना yang chal kapat jose badmashi jonya yang na mi sangma pata no tigil ninche mitya so basang mati ladakh se na cooperative movement bu ma successful lustenok te phya nga yu thom luk fail chesi nga thom luk yu ma successful lusesi
और तेबे ना स्पेरा चिक ना जुन थोड़े निजा एडवाइजरी ना कमिटी बड़ तेबे ना काउंसिल सील उसको डीसी साहब उसको और डॉक्टर छुस्पाचो मी जंगतो मी माने अनपिचेबल इंटीग्रिटी मी नो वट नहीं ना जुस्टन कोई ना खसपा जुस्टन कौन चोक म्यूजिक तेना एडवाइजरी कमिटी चुसितना बुरगोशनो त्यो चाचिक तेनी कोऑपरेटिव सोसाइटी अचिया कारो रॉक्स चोको शोट कारो ngata खदालम तंतंगो शोट दो कारो ngata चिचो शोट तो जे फिजिकल चेनो ओजक चंगे जा तुक समसला तेनी यामा पेक्सी जुनिया संगमा तुकजे छे डिपार्टमेंट लॉक्स ngata बुमबारिक यामा चाला जमा संजाच दसार पिसाग मुलमुला ची डिपार्टमेंट जगो तिरु मिमांग ला जफ्तो जुआनो गम्मेनी रोल बो पैराडिमिक शिफ्ट नोतिनो गम्मेनी ता दसार पिसा मला मना गम्मेनी खाक पुगुस्चेनो मिमांस ला युंगोस पेला रोक चुचिस एनेबलर निगुन ला फैसिलिटेट चुचिस फंतोस मिमांस गुनी पिया गम्मेन मिमांस पियानो तो तेबना अफसर गुना तेना तुकनंग बोलते मता चला जात गोस मतिलिया मा गेला व कल्चर तिनो मा गेला अफसर समय चला जासन जातिनो तिनो मुलाजिम समय ये संगमाला टशी दिलेक्शन और तेना पोगे में साहब डॉक्टर कयुमा लोयांग लोंचिक बुम्बारिक yang tukje che ngai ka baccha su tene estimju pika nge tene I tene machine boy ka install choche se pia tene gun lang man chatne duk se kon pastor ma boje chok tene engineer sings kundul la tene sings kundul na tene contractors kundul tene ka gulzar puche se nokle imran kundul imran sahab मैं ऑक्सीजन था